नमस्कार दोस्तों, लोन वाला बेसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका ट्रू बैलेंस, क्रेडिट बी, स्मार्ट कॉइन, रिंग, ब्रांच, फटाक पे, पॉकेटली, रुपए रेडी, ये सारी या ऐसी लगभग लगभग एनबीएफसी से अगर आपका लोन है, अगर ये लोन लेकर आप पैसा नहीं दे पा रहे, आपके पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, आपके पास रिकवरी एजेंट आने की धमकी दी जा रही है, इवन आपके पास रिकवरी एजेंट आ चुके हैं, या आपके कॉन्टैक्ट्स वालों को धमकाया जा रहा है, या आपके कॉन्टैक्ट्स वालों को ये कहा जा रहा है कि अगर आप पैसा लोन का नहीं दे रहे हैं तो उनको पे करना पड़ेगा। ऐसी परेशानियों से आप बिल्कुल घबरा चुके हैं, इवन लीगल नोटिस तक आपके पास आ गया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको पूरी तरह से हर सच्चाई से रूबरू करवाऊंगा। अगर आपका ये कंपनी से या ये एनबीएफसी से लोन है तो ये कितने दूर तक जा पाएंगे, क्या ये आपको लीगल नोटिस के सहारे चेक बाउंस इशू कर पाएंगे कि नहीं, ये सारी बात मैं बताऊंगा। या फिर इन्होंने जो आरटीजीएस या एनएफटी की मदद से आपके अकाउंट में पैसा डिस्बर्स किए, इसके मदद से ये आपको जेल के सलाखों तक ले जा पाएंगे कि नहीं, सारी बात मैं बताऊंगा। तो जो लोग भी चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पे मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। दोस्तों, अगर आपका एनबीएफसी कंपनी, जैसे कि मैंने कहा, फिर से मैं बता देता हूँ, ट्रू बैलेंस, क्रेडिट बी, स्मार्ट कॉइन, रिंग, ब्रांच, फटाक पे, पॉकेटली, रुपए रेडी, ऐसी कंपनियों से अगर आपने लोन लिया है और लोन लेकर अभी आपके पास पैसा ना होने के कारण आप इनका पैसा नहीं दे पा रहे, अब आपके पास बहुत सारी परेशानी हो रही है। जैसे कि परेशानी ये कि बहुत सारे कॉल आपके मोबाइल पर आ रहे हैं, अनगिनत कॉल आ रहे हैं। आप कॉल रिसीव करते हैं तो आपको कहा जाता है कि आपको पैसा लौटाना पड़ेगा, आपने ये पैसा लिया था, आपको तब पता नहीं था, आपकी ये प्रॉब्लम है, हम नहीं सुनेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो जाए। दूसरे नंबर पर, आप जब लोन लेते वक्त आपने जो परमिशन दिया था इनको, अब ये क्या कर रही है, आपका डेटा से खिलवाड़ कर रही है। डेटा से खिलवाड़ किस तरह से, आपके गैलरीज के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर रही, लेकिन आपके जो कॉन्टैक्ट्स है, हर कॉन्टैक्ट्स को ये जो है मैसेज भेज रहे हैं या फिर व्हाट्सअप कर रहे हैं कि आपने ये कंपनी से लोन लिया था, वो पैसा अगर वो नहीं देते हैं तो इनको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है गारंटर बना दिया गया। हर कॉन्टैक्ट्स वालों के आपको वो वही कह रहे हैं। तो सचमुच ये जो कर रहे हैं, या फिर ये आपको पुलिस की धमकी दे रहे हैं, या फिर आपको जो है लीगल नोटिस की धमकी दे रहे हैं, और आपके मन में कहीं ना कहीं ये डर आ रहा है कि ये आपको चेक बाउंस के मामले में जो है कोर्ट पर ले जा सकता है, और ले जाता भी है, तो क्या सचमुच आपको बेल लेना पड़ेगा? दोस्तों, आज के समय में कोई भी एनबीएफसी कंपनी, अगर आप लोन लेते हैं, वो लोन का पैसा नहीं दे पाते हैं, कोई भी एनबीएफसी कंपनी अगर आपके डेटा के साथ खिलवाड़ करती है, डेटा खिलवाड़ मतलब ये नहीं कि आपके गैलरीज, आपके कॉन्टैक्ट्स जो है वो भी आप ही का डेटा है। और ये कंपनियां क्या कर रही है, ये एनबीएफसी क्या कर रही है कि हर आपके कॉन्टैक्ट्स वालों को फोन करके इन्फॉर्म करेगी कि इस व्यक्ति ने लोन लिया है और ये व्यक्ति लोन का पैसा नहीं दे रहे हैं, इस वजह से ये पैसा आपको भरना पड़ेगा, अन्यथा आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है ना, अगर ऐसी आपको आ रही है तो आप जो है सबसे पहले जो है हर कंपनी को जो है पैसा देना बंद कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई में साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर लोन का पैसा नहीं दे पाता है, उसकी परिस्थिति खराब है, तो वो जो बिल्कुल अपना आप परिस्थिति को सुधारेंगे, उसके बाद लोन का पैसा देंगे। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर, अगर हम इनको जो है, अक्सर हमने सुना है कि प्रायर नोटिस अगर हम इनको दे देते हैं तो इससे क्या हमें फायदा मिलेगा, ये प्रायर नोटिस से ये सुनेंगे। देखिए, प्रायर नोटिस उनको दिया जाता है जो समझदार है। जैसे आप मेरी बात समझ रहे हैं, आप समझदार हैं, वैसे ही हम आपकी बात सुनते हैं, या आप मुझे जो प्रॉब्लम बताते हैं मैं उसका उत्तर देता हूँ, ये है समझदारी की बात। लेकिन समझदारी ये नहीं है कि ये कंपनी से अगर आप लोन लेते हैं, अगर उनको प्रायर नोटिस की बात करते हैं या उनको इन्फॉर्म करते हैं बाय मेल से या बाय लेटर से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, कुछ भी तरह से, तो ये कंपनी प्रायर नोटिस देना मतलब बिल्कुल ही फालतू है। ये कंपनी प्रायर नोटिस देकर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ही सुनती नहीं है। इनको बस इनका पैसा चाहिए। अगर आपको पैसा नहीं देते हैं इन लोगों का,
तो ये आपके कॉन्टैक्ट्स के साथ खिलवाड़ करती है, आपको दिन में 50 फ़ोन करती है, आपके लोकेशन आपके कॉन्टैक्ट्स वालों पे शेयर करती है या आपको शेयर करती है, या आपकी कॉन्टैक्ट्स को जो हर कॉन्टैक्ट्स को ये बताते हैं कि इन्होंने जो है ये कंपनी से लोन का पैसा लिया है और ये पैसा नहीं दे पा रहे हैं और इन्होंने जो है आपको गारंटर बनाया गया। ये हर किसी को आदर्श जितने भी सारी भी कंपनियां ने ये इसी तरह का बिहेवियर करती है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी कंपनियां अगर आपके साथ लोन का पैसा आप नहीं दे पा रहे, ऐसा आपके डेटा के साथ खिलवाड़ करती है, तो बिल्कुल ही पहले तो पैसा मत दीजिए। कभी भी ये कोर्ट पर नहीं जाएंगे। जो लोग कहते हैं ना सर चेक बाउंस का या आरटीजीएस किया है या एनएफटी किया है, हमारे अकाउंट में उनके अकाउंट से जो है पैसा है, भाई कोई भी अगर आपका डेटा खिलवाड़ करता है, आपके डेटा मिसयूज करता है ना, वो कभी भी कोर्ट पर नहीं जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर ये कोर्ट पर जाता है ना, एक पर्सन ऐसे ही पैसा नहीं दे पा रहा, उसके बाद इनकी पेनल्टी जो है ना, जिसके लिए इनको उल्टा फटकार मिलेगा कोर्ट के माध्यम से, तो इस रीज़न से भी वो नहीं जाते हैं क्योंकि इनको पता है ये क्या करते हैं। ये आपको बहुत तरीके से पुलिस के नाम पर, लीगली नाम पर, रिकवरी एजेंट घर पर जाएंगे, या कहीं ना कहीं चौथा ये अपनाते हैं कि आपका कोई ना कोई एक कॉन्टैक्ट इनके हाथों में ऐसा लग जाए जो आपके लाइफ में कोई स्पेशल पर्सन हो, या आपका बॉस हो, या आपके ऑफिस कलीग हो, या फिर ऐसे भी व्यक्ति है जिनकी मैरिज हो चुकी है या फिर ससुराल वाले हैं। मतलब ये जो कॉन्टैक्ट्स है ना, इसमें कहीं ना कहीं हर किसी को जो है लोक लज्जा या लाज का कुछ डर रहता है, जिसके वजह से ये परिस्थिति को छुपाने के लिए इनका पैसा दे देते हो और इनका जो काम बन जाता है। तो डेफिनेटली ये कॉन्टैक्ट्स में इसलिए यूज़ करते हैं कि कहीं ना कहीं इनके कॉन्टैक्ट्स में ऐसा नंबर उनके हाथ लग जाए जिससे वो इनको तकलीफ पहुंचाकर, मतलब आपकी जो मान सम्मान को क्षति पहुंचाकर वो कॉन्टैक्ट आपको करेंगे और उनके बिहेवियर से आप जो है पैसा ये कंपनी को दे दें। कहीं ना कहीं इसका इनका मोटिव होता है, इसलिए ये कॉन्टैक्ट्स के साथ इसीलिए ज़्यादातर छेड़छाड़ करते हैं। तो दोस्तों अगर ये कंपनी से अगर आपका लोन है नहीं दे पा रहे, दोस्तों सबसे पहले आपकी परिस्थिति सुधारिए। मैं ये कभी नहीं कहता है कि लोन का पैसा आपने लिया है तो मत दीजिए। आप एक भारतीय नागरिक होने के फलस्वरूप आप जो है लोन लिए हैं तो आपको पैसा बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन परिस्थिति खराब हो, हालात खराब हो, अगर इनको आप बता भी देते हैं उसके बावजूद भी ये आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो बिल्कुल ही जब आपकी परिस्थिति सुधरे तब दीजिए। डरने वाली कोई बात नहीं है। और ये कंपनी जो है, जितनी भी कंपनी का मैंने नाम लिया, ये कंपनी कोर्ट पर नहीं जाते हैं और बाकायदा कोई परेशानी भी आपको नहीं होगी। और हाउस विजिट की बात कहूँ तो अभी के समय में बहुत सारी कंपनियां लगभग हाउस विजिट कर रही है। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, जो भी कंपनियां हाउस विजिट करेंगी, ना कि वो कोई बैंक के स्टाफ रहते हैं, ना वो कोई पुलिस अधिकारी रहते हैं, या ना कोई उच्च अधिकारी या गवर्नमेंट के ऐसे ऑफिसर रहते हैं, ना वो कोई ऐसी परिस्थिति में रहते हैं कि आपको जो है वो लॉकअप में डाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये जो रिकवरी एजेंट है ना, इससे बिल्कुल डरिए मत। रिकवरी एजेंट आए तो उनको कहिए कि भाई आप जो है हाउस विजिट रिलेटेड डीआरएस सर्टिफिकेट, ऑफिस आई कार्ड लेकर आइए, उसके बाद हमसे बात कीजिए। अन्यथा नहीं लाते हैं तो आपको जो लीगल स्टेप लेना है ले सकते हैं। इस तरह से आप बात कीजिए। इससे क्या होगा, आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। वो भी आपके घर आना बंद कर देंगे। थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बात कीजिएगा, जिससे उनको पता लगे कि आपको पूरी रूल्स रेगुलेशन जो है अच्छी तरह से पता है। रूल्स रेगुलेशन अगर अच्छी तरह से पता होगा तो उसको समझ में आ जाएगा। इससे बात करना या इससे बहस करना बिल्कुल बेकार है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को मैं अच्छी तरह समझ पा पाया हूँ। तो ये जो एनबीएफसी के मैंने नाम लिया है, ऐसे एनबीएफसी जो आपका लोन लेते वक्त आपका डेटा जो है यूज़ करता है, वो कंपनी कभी भी कोर्ट पर नहीं जाता। वो बस आपको कोर्ट के नाम से या लीगल नोटिस के नाम से डराता है। इसलिए डराता है कि जितना जल्दी हो सके उनका पैसा आपसे निकल आए और आप उनका पैसा जल्द से जल्द पे कर दीजिए, इसी के लिए। तो दोस्तों अगर लोन रिलेटेड कोई भी आपको तकलीफ, कोई भी समस्या है, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, ये नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको गाइड कर दूंगा आपको क्या करना नहीं करना। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार।